बागेश्वर के 4 बार के विधायक चंदनराम दास की अंतिम यात्रा में बागेश्वर की आम जनता सहित हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। सुबह से ही चंदनराम दास के घर पर बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया था। स्थानीय लोग अपने विधायक के अंतिम दर्शन कर उन्हें शाम से विदा करना चाहते थे। चंदनराम दास के खुश मिजाज और मिलनसार व्यवहार की हर कोई चर्चा कर रहा था। भाजपा के बड़े दिग्गजों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी अंतिम यात्रा में शिरकत करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। इससे विधायक चंदनराम दास के व्यक्तित्व और व्यवहार को समझा जा सकता है। सभी दलों सहित आम जनता में लोकप्रिय विधायक चंदनराम दास को अंतिम विदाई देते वक्त सभी की आंखें नम हो गई। दुख का विषय है हमारे लिए और हमारे बागेश्वर जनपद के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूर्ण क्षति हुई है और उनके साथ हमने बहुत समय व्यतीत किया है। हम उनके बारे में अपने उनके लिए हम इतने ऐसे शब्द नहीं है हमारे पास कि हम जो उनकी क्या क्या तारीफ़ करें। सरल स्वभाव के थे वो, अपने साथ लेके चलने वाले थे। और जब इस बार उन्होंने विधायक की दावेदारी के लिए मैंने भी आवेदन लगाया तो उन्होंने मुझसे बोला कि दीपा जी आप तो अभी छोटे हो और आने वाले समय में आप आवेदन करना, इस बार मुझे मंत्री बनना है, मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ और हम कदम से कदम मिला के आपको जीत हासिल करेंगे। और मैं उनको अपने दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनको हम सदा याद रखेंगे। उनके इस हमारे जो जनपद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन अब हमको भय जैसा लग रहा है, दुख हो रहा है कि अब यहाँ इस जनपद का विकास कैसे होगा। मैं उनको, हम सब सदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं सदा उनको याद रखेंगे। देखिए, जब सर्वप्रथम चंदनराम दास जी ने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था निर्दलीय, तब वो चेयरमैन में विजयी हुए थे। उसी दरमियान हम लोग भी नगर पालिका के मेंबर थे, तो हमारा उनका 5 साल का साथ बहुत ज़बरदस्त रहा। हमने उनको, जबकि हम बीजेपी के थे, वो निर्दलीय थे, लेकिन हमने उनको बहुत सहयोग किया और हर क्षेत्र के विकास में उनका विशेष योगदान था। उनकी एक सोच थी, बहुत बड़ी सोच थी कि मैं बागेश्वर को से बिल्कुल हरिद्वार बना दूँ। उसी सोच पर वो काम करते हुए फिर उनको बीजेपी से टिकट मिला और वो विधायक हुए, 4 बार के विधायक हुए। हम लोग उनके साथ लगे रहे कंधे से कंधा मिला के। और उनकी एक विशेषता ये थी कि अगर उनका कोई अपोजिशन का भी आदमी उनके पास आए तो वो उससे इतने प्रेम से मिलते थे कि वो भी सोचने को मजबूर हो जाता था कि यार मैं इनका विरोध क्यों कर रहा हूँ। उनमें एक विशेषता ये भी थी। उसके बाद जब ये 4थी बार विजयी हुए, जबकि उस समय उनकी हालत बहुत ख़राब थी, चुनाव प्रचार में भी नहीं आ पाए थे। हम ही लोगों ने, हमारे ही सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसमें उनके बिना भी चुनाव प्रचार किया और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाया। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार मंत्री बन जाऊं, तो मैंने उनसे कहा था कि आप मंत्री बनेंगे, अवश्य बनेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिए। भगवान बागनाथ ने उनकी सुनी और उनको मंत्री बनाया। आज ये जो बागनाथ और काल भैरव के मंदिर का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये सब चंदनराम दास जी की बदौलत है। उनकी सोच ये थी। अभी भी वो कल भी उन्होंने जो परसों इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उनके बागेश्वर की चिंता थी उनको। और इतनी बड़ी क्षति है ये उत्तराखंड की, मैं कहूँगा कि क्षति की भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है। मैं अब इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। देखिए, सबसे पूर्व पहले जब वो नगर पालिका का चेयरमैन का निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो हम कई अपने बड़े भाई लोगों के साथ, उनके साथ हमने जो है कंधे से कंधा मिला करके उनको चेयरमैन बनाने का काम किया और जिससे उन्होंने नगर पालिका 5 साल का कार्यकाल बेहतरीन तरीके से बिताया। और मैं अपनी, जहाँ तक अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ, हम जब भी उनसे बात करते थे तो काफ़ी सौम्यता के माध्यम से उनसे मुलाकात होती थी। अभी 17 तारीख की बात बताऊँ मैं आपको, अप्रैल को वो उत्तराखंड सदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई और इत्तेफाकन ठीक मैं अपने रूम से बाहर निकल रहा था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बनने की बधाई भी दी और काफ़ी व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। और जनपद को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि पिछले विगत 10 सालों से इस जनपद में कोई कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर 10 साल बाद वो एक कार्य करने का मौका मिला था। तो सबसे पहले जब भी कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो वो अपने ही ज़िले को सर्वप्रथम देखते हैं और जनपद का विकास करते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसका कि हम सभी जनपद वासियों को मलाल रहेगा। पूरे उत्तराखंड को एक बहुत क्षति पहुंची है, खासकर बागेश्वर ज़िले को। मेरे तो बहुत अभिन्न मित्र थे
हम लोगों ने उनको निर्दलीय यहाँ पर पहले चेयरमैन बनाया, पूरी एक हमारी टीम थी। उसके बाद वो कांग्रेस में मेरे साथ रहे, मेरा उनका बहुत अच्छा साथ था और बड़ा प्यार था। मतलब कभी भी दलगत राजनीति से दूर हट के उनकी और मेरी बात होती थी और बड़ा रिगार्ड देते थे। और एक चीज़ और कह रहा हूँ कि भले ही वो किसी भी दल में थे, उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं किया। इस बागेश्वर में पक्ष से हो विपक्ष से हो, सबके लिए विकास करने का काम किया। मैं आज उनके निधन से बहुत दुखी हूँ व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि उनके और मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे ताल्लुक थे और बहुत साल हम दोनों ने कांग्रेस पार्टी में काम किया। उसके बाद वो भाजपा में, जब वो हमारी पार्टी छोड़ रहे थे तो मेरी माननीय हरीश रावत जी से बात हुई। माननीय हरीश रावत जी ने कहा, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बाबूजी चंदन भाई पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा उनको जाने दो, उन्होंने भी अपना भविष्य बनाना है और आगे जब उनको हमारे लोग यहाँ पर चेयरमैन नहीं बनने देंगे तो उनने भी अपना भविष्य बनाना है। उसके बाद वो वहाँ गए और मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और पूरे बागेश्वर जिले को ये बहुत घाटा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है और पूरे बागेश्वर ज़िले के विकास आज प्रभावित हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने का वो प्रदान करें। पहले तो मैं पूरे बागेश्वर जनपद के माध्यम से, सीनियर सिटीजन के माध्यम से उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, ये हमारी जो है उनकी तरफ श्रद्धांजलि है। माने और बागेश्वर के लिए बहुत बड़ी हानि है। हम ये समझते थे कि भगवान बागनाथ से प्रार्थना करते कि आज ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। उद्योग मंत्रालय जैसा उनके पास था और उत्तराखंड में उद्योग के लिए हमें बहुत संभावना थी, इनके अंदर एक जज्बा था, लेकिन भगवान बागनाथ को कुछ और ही पसंद था। इसलिए मैं ज़्यादा न करके आज यही कहना चाहता हूँ कि उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और यही हमारी श्रद्धांजलि। मैं माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, समाज कल्याण परिवहन विभाग में। एक सुंदर व्यक्तित्व के धनी राजनेता थे। उन्होंने नगर पालिका के चेयरमैन से राजनीति की शुरुआत करी। 3 बार विधायक, जो चौथी बार वो विधायक के साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। उनके निधन से राजनीति में एक क्षति, बहुत बड़ी क्षति हुई है। वो उसका भरपाई उनमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि उनके जो लोकप्रियता और जनप्रियता सबके दिलों में राज करते थे। वह एक खुशमिजाज अंदाज में वो राजनीति करते थे और लगातार वो इसी लोकप्रियता के कारण वो लगातार विधायक के साथ साथ नगर पालिका चेयरमैन के साथ अभी कैबिनेट मंत्री थी और उनका ये क्षति कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। मैं माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। वो जहाँ कहीं भी रहे, भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखो, माननीय चंदन राम दास जी बागेश्वर जनपद के, नहीं पूरे उत्तराखंड के बहुत बड़े चेहरे के तौर में एक मार्गदर्शन। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे बागेश्वर जनपद के एक प्रकार के गार्जियन के रूप में वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनकी पूर्ति कभी कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि वो नेता के साथ साथ सबके प्रिय भी थे और हम सबका एक गार्जियन के रूप में मार्गदर्शन करते थे। हमें आज लग रहा है कि हमने अपना गार्जियन को खो दिया है, इसलिए पूरा शहर, पूरा प्रदेश आज शोक में डूबा हुआ है। CCI न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।